हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही हमारा सेकंड चैप्टर प्लस टू क्लास केमिस्ट्री में चल रहा था सॉल्यूशन। क्या चल रहा था बेटा? सॉल्यूशन। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें करवा दिया था हेनरी लॉ, इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स न्यूमेरिकल करवा चुके हैं बेटा। अब आगे बढ़िएगा तो आगे हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कह रहा है बेटा? हमारे पास जो नया टॉपिक है उसको ध्यान से सुनिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये हमारा नया टॉपिक है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। जरा ध्यान से देखिएगा एक एक चीज को। ये क्या कर रहा है? लिक्विड सॉल्यूशन लेनी है। और मैंने जब यूनिट स्टार्ट करवाई थी तो मैंने बताया था तीन टाइप के सॉल्यूशन। कौन कौन से? एक होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरे कौन से बताए थे बेटा? गैसियस सॉल्यूशन। कैसे बताए थे? जब आपका सॉल्वेंट अगर लिक्विड, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो उन सॉल्यूशन को हम नाम देते थे सॉलिड सॉल्यूशन। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है, अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। और अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो उस सॉल्यूशन को मैंने तुम्हें बताया था क्या नाम देते हैं? गैस सॉल्यूशन। यानी कि आपका सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसिज होगा, ये किस पे डिपेंडेंट है? सॉल्वेंट पे डिपेंडेंट है। अब हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन है, इसका मतलब साफ साफ है हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कैसा होगा? लिक्विड होगा। कैसा होगा बेटा? सॉल्वेंट जो लिक्विड होगा। तो हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। दीज आर द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज लिक्विड, जिनके अंदर सॉल्वेंट कैसा होगा बेटा? लिक्विड होगा। तो उन्हीं सॉल्यूशन को हम पढ़ रहे हैं, उनका वेपर प्रेशर हम देख रहे हैं। लेकिन आगे चलने से पहले बेटा, पहले हमें पता होना चाहिए, ये तो पता चल गया अभी लिक्विड सॉल्यूशन वे होते हैं जिनके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड है, पता चल गया। सॉल्वेंट का काम कौन करेगा? लिक्विड। यानी कि सॉल्वेंट किसे बोलते थे? जो लार्ज अमाउंट में डालते थे। तो जो लार्ज अमाउंट में डाला जाता है अगर वो लिक्विड है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन का आप वेपर प्रेशर देख रहे हो तो पहले मैं आपको बता देता हूं वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर पता होना चाहिए तभी तो आगे बढ़ेंगे। वेपर प्रेशर को मैं शॉर्ट टर्म में लिख लेता हूं बेटा, वीपी, यानी कि वेपर प्रेशर। क्या होता है वेपर प्रेशर? देखिएगा, ये कह रहा हमने क्या किया, कोई बीकर लिया और इसके अंदर हमने एक लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया बेटा? एक लिक्विड ले लिया कोई भी, ठीक है। हमने इसको ऊपर से क्लोज कर दिया है। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये बताओ बेटा, लिक्विड कैसा भी हो, लिक्विड कैसा भी हो, अगर आप इसको हीट करोगे, अगर आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पर जो ये लिक्विड है ये क्या बनाएगा? इट फॉर्म वेपर्स, भाप बनाएगा। बनाएगा या नहीं बनाएगा बेटा? अरे वाटर ही लिया, वाटर को हीट करोगे तो क्या बनाएगा? वेपर्स। इन वेपर्स का, और वेपर्स कैसी होती है बेटा? गैस नेचर की होती है। कैसी होती है? गैस। और गैस कोई ना कोई क्या करती है? प्रेशर। तो इन किसी भी लिक्विड के वेपर्स का जो प्रेशर होता है, किसी भी लिक्विड के वेपर्स का जो प्रेशर होता है, किसके ऊपर दिखाएंगे ये अपना प्रेशर? इस बीकर की वॉल्स के ऊपर। तो बीकर की वॉल के ऊपर इस लिक्विड के वेपर्स ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया उसे हम क्या नाम देते हैं? वेपर प्रेशर। क्या नाम दिया जाता है बेटा? वेपर प्रेशर नाम दिया जाता है। तो वेपर प्रेशर क्या है? इट इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड, it is the pressure which is exerted by the vapors of any liquid, by the vapors of any liquid। किसी भी लिक्विड के वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं? वेपर प्रेशर। हो गया अभी वेपर प्रेशर। अब आगे क्या कर रहा है? अब एक बात आपके माइंड में डाल लेना, कोई भी लिक्विड है, मैंने कहा कोई भी लिक्विड अगर लिक्विड है तो वेपर्स जरूर बनाएगा, और लिक्विड अगर वेपर्स बना रहा है तो उसे हम बोलते हैं वोलाटाइल। क्या बोला जाता है बेटा? एक वर्ड लगता है वोलाटाइल। तो आप वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? हिंदी इंग्लिश जैसे चाहो लिख सकते हो। वोलाटाइल का मतलब होता है वो सबस्टांस जो वेपर्स बनाता है, वो सबस्टांस जो क्या बनाता है? वेपर्स बनाता है। तो आप डाल लोगे एनी सबस्टांस विच फॉर्म वेपर्स कॉल्ड वोलाटाइल एंड नॉट फॉर्म वेपर्स, उसे हम क्या नाम देंगे बेटा? नॉन वोलाटाइल। उसे हम क्या नाम देंगे? जो वेपर्स नहीं बनाएगा वो नॉन वोलाटाइल
वोलाटाइल, जो वेपर्स बनाएगा उसे हम क्या नाम देते हैं, वोलाटाइल। जैसे कि वाटर होता है वेपर्स बनाता है, लेकिन शुगर आपकी, शुगर तो वेपर्स नहीं बनाती है, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, नॉन वोलाटाइल। समझ में आ गया वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल का? तो ये थे बेटा नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल, और वेपर प्रेशर क्या होता है। अब वेपर प्रेशर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारी यूनिट का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ हम क्या देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, इस वेपर प्रेशर को कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि कब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, कब वेपर प्रेशर कम होगा, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है। तो आप डाल लीजिएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब देखिएगा सबसे पहला फैक्टर है बेटा, कौन सा फैक्टर है, फर्स्ट है आपके पास सरफेस एरिया। पहला फैक्टर कौन सा बेटा, सरफेस एरिया है। क्या मतलब है बेटा, ध्यान से देखिएगा, मन लगाइएगा एक बार। आपके पास ये कोई बीकर है, ठीक है, मैंने इस बीकर में 100 ml लिक्विड डाल लिया। कितना डाल लिया, 100 ml। अब ये वेपर्स कहां से बनते हैं, पहले तो ये बताओ। नीचे से हीट करोगे तो वेपर्स हमेशा लिक्विड की सरफेस से बनते हैं। कहां से बनते हैं, इस लिक्विड की सरफेस से बनते हैं। मैंने एक और बीकर लिया, लेकिन वो इतना है, उसका ये जो ब्रेड्थ है, ये चौड़ाई ज्यादा है, इसमें भी मैंने कितना डाल दिया, 100 ml लिक्विड डाल दिया बेटा, और इसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया, दोनों को क्लोज किया, ठीक है। मैं इसको भी हीट कर रहा हूं, इसको भी हीट कर रहा हूं। अब आप ये बताइएगा वेपर्स किस में ज्यादा बनेंगे? सीधी सी बात है, वेपर्स बनाने के लिए चाहिए सरफेस, इसमें सरफेस कम है, यहां पे सरफेस क्या है बेटा, ज्यादा है। क्या है, सरफेस ज्यादा है, यहां पे सरफेस ज्यादा है और यहां पे सरफेस कम है, तो इसमें वेपर्स क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। क्या बनेंगे, वेपर्स ज्यादा बनेंगे, क्योंकि इसमें वेपर्स बनाने के लिए स्पेस ज्यादा है। अगर वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो सीधी सी बात है बेटा, वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो एक बात समझ में आ रही है, अरे समझ आ रही है या नहीं आ रही है, सरफेस एरिया बढ़ाते जाओगे तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कैसा होगा बेटा, हाई। तो फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ एनी लिक्विड टू फॉर्म वेपर्स इज हाई, देन वेपर प्रेशर विल बी हाई। तब वेपर प्रेशर भी बेटा कैसा होगा, हाई हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर ये बड़ा बीकर है, इसमें वेपर्स कम रहेंगे। बेटा दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। अगर इसमें आप 200 ml वाटर डाल सकते हो तो इसमें भी 200 ml, बस हमने ये थोड़ा सा चौड़ाई में ज्यादा लिया है और ये क्या है, लंबाई में ज्यादा लिया है, और क्या है, इसकी ब्रेड्थ कम ली है। हो गया, दोनों का साइज सेम होना चाहिए बेटा। मतलब इसमें अगर 200 ml वाटर आ सकता तो इसमें भी 200 ml। ये तो बोर्ड पे ही वैसे डिफरेंस दिख रहा है, आ गया है नहीं आ गया समझ में? इसलिए क्या है, इसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो। अगर सरफेस एरिया हाई है, वेपर्स ज्यादा, तो वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, हाई। बोलो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब सेकंड फैक्टर सुनिएगा बेटा, सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर। क्या है बेटा, टेम्परेचर है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? अरे सीधी सी बात है, वेपर्स कब बनते हैं, जब आप किसी को क्या करते हो, हीट करते हो, तभी तो बनते हैं। इस बार मैंने क्या किया है, दोनों सेम साइज के भी कर लिए बिल्कुल, यानी कि लेंथ ब्रेड सब कुछ सेम है। इसमें भी मैंने 100 ml लिक्विड डाला है और इसमें भी, लेकिन एक डिफरेंस कर दिया। यहां पे टेम्परेचर मैंने रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, यहां पे टेम्परेचर मैंने रखा 80 डिग्री सेल्सियस। ये बताओ बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर्स ज्यादा बनते हैं या कम बनते हैं? अरे ज्यादा बनेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो ये लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है वो टूट जाएगा। अगर अट्रैक्शन टूटेगा ये, तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, बहुत फास्टली वेपर्स में चेंज होंगे। क्योंकि वेपर्स क्या होती है, गैस, और गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर। क्यों हुए? क्योंकि हमने टेम्परेचर हाई किया। टेम्परेचर हाई करोगे तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दैट इज डिसोसिएटेड, और डिसोसिएट होने के बाद दीज फॉर्म वेपर्स फास्टली। सो वेपर्स फॉर्मेशन विल बी हाई, और वेपर्स अगर ज्यादा बनते हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, हाई। लेकिन लो टेम्परेचर है तो इनके बीच की अट्रैक्शन धीरे धीरे टूटेगी, धीरे धीरे टूटेगी तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर लो। यहां पे
वेपर प्रेशर कैसा होगा, हाई। किसका इफेक्ट हुआ, टेम्परेचर का। तो याद रखना बेटा, बहुत पते की बात है, टेम्परेचर अगर हाई है, क्या हाई है, टेम्परेचर अगर हाई है, देन वेपर्स फॉर्मेशन विल बी हाई एंड वेपर प्रेशर आल्सो हाई। अगर टेम्परेचर ज्यादा रखोगे तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे, वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कैसा होगा बेटा, हाई। सेकंड फैक्टर था ये टेम्परेचर। खुद से सोचने की बात है बेटा, ये तो टेम्परेचर की हो जाएगा। अब थर्ड फैक्टर देखिएगा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें थर्ड फैक्टर पे आइएगा। थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। आपने जो नेचर लिक्विड लिया है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है वो हमें देखना है। तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ लिक्विड की, तो हम क्या बात कर रहे हैं, नेचर ऑफ लिक्विड देखिएगा। अब आपको मैंने क्या किया, ये दोनों सेम साइज के बीकर है बेटा, क्या है, सेम साइज के बीकर है। ये ले लिया मैंने, दोनों सेम साइज के बीकर हैं, दोनों में 100 ml लिक्विड है, लेकिन दोनों में क्या है, इसमें मान लेते वाटर है और इसमें पेट्रोल है। यहां पे भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, यहां पे भी टेम्परेचर 50 है। देखो ऊपर वाले दोनों फैक्टर कांस्टेंट है, इसका भी सरफेस एरिया उतना ही है, इसका भी उतना ही है, इसलिए सरफेस एरिया नहीं बता सकता किसके वेपर ज्यादा बनेंगे। टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर भी नहीं बता सकता किसके वेपर ज्यादा बनेंगे। तो अब बचाएगा लिक्विड का नेचर, इसमें वाटर है और इसमें पेट्रोल है। और आप सभी अच्छे से जानते हो पेट्रोल के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, तभी तो अगर हम ऐसे भी बीकर में ओपनली रख देते हैं ना, तो पेट्रोल किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में। क्यों, क्योंकि वो हाईली वोलाटाइल है। कैसा बेटा, हाईली वोलाटाइल बोलते हैं उसको, यानी कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। वो इन्वायरमेंट से थोड़ी सी हीट को ले लेता है तो उसके पार्टिकल का अट्रैक्शन कम हो जाता है और वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में। तो अब बताओ बेटा नेचर ऑफ लिक्विड कैसे अफेक्ट करेगा। हम कहेंगे जिस लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, जिस लिक्विड के पार्टिकल में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका वेपर प्रेशर लो होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, लो। और जिस लिक्विड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई लो है, उसका वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई। तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो है और यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, हाई। कैसे पता चला बेटा, ये तो याद रखने की बात है। और वाटर का आपको पता है, वाटर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, इसलिए क्या है, ये वेपर्स लो बनाएगा। और पेट्रोल के पार्टिकल के बीच में वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए सेम टेम्परेचर के ऊपर ये वेपर्स ज्यादा बनाएगा। तो ये नेचर पे भी डिपेंड करता है, आपने लिक्विड का नेचर कैसे लिया है, उसके ऊपर अलग अलग लिक्विड सेम टेम्परेचर पे अलग अलग वेपर्स बनाता है। ये था बेटा आपके पास थर्ड फैक्टर। बोलो कुछ पूछना है या नहीं पूछना, अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये था थर्ड फैक्टर हो जाएगा। ये आपके पास थे भाई डिफरेंट फैक्टर्स which affect the vapor pressure of any liquid। फोर्थ और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूंगा बेटा, क्या बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूंगा। आप तीनों को नोट डाउन कीजिएगा, फिर मैं फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करने जा रहा हूं, तो आप नोट डाउन कीजिएगा। अब देखते जाइएगा बेटा हम आगे डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। हटा दो इसको। अब देखिएगा बेटा फोर्थ फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है, आपके पास मैंने ये ले लिया कोई भी सॉल्वेंट, यानी कि कोई लिक्विड ले लिया, और वो लिक्विड किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है बेटा। किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। हमने ये लिक्विड ले लिया, मैंने क्या किया, इसके अंदर सोल्यूट डाल दिया। क्या डाल दिया, सोल्यूट। अब इसमें जो सोल्यूट डाला है वो सॉलिड डाल दिया। कैसा डाल दिया बेटा, सॉलिड। कैसा डाल दिया, सॉलिड। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात माइंड में जरूर डालिएगा, आप कौन से सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, लिक्विड। और मैंने तुम्हें बताया है लिक्विड होगा, अगर आप उसको हीट करोगे, बस इतना हो सकता भाई हाई टेम्परेचर पे वो जाके वेपर्स जरूर बनाएगा। बनाएगा या नहीं बनाएगा, अरे लिक्विड है, हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो गैसेज में चेंज होगा या नहीं होगा, और जो गैसेज में चेंज होगा उसे हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। तो लिक्विड सॉल्वेंट हमेशा कैसा होगा बेटा, वोलाटाइल होगा। कैसा होगा,
क्योंकि हम लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा, और लिक्विड अगर सॉल्वेंट है तो वो हमेशा क्या होगा, वोलेटाइल। तो ये बात आप डाल लो, हम लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसलिए आपका जो सॉल्वेंट है हमेशा वो वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल का मतलब ये वेपर्स बनाएगा, और अगर ये वेपर्स बनाएगा तो उसके वेपर्स का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, वेपर प्रेशर। अरे सीधी सी बात है, किसी लिक्विड को हीट किया, उसने बनाए वेपर्स, और वेपर्स बनाओगे, कोई भी लिक्विड बनाएगा तो उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा या नहीं होगा? बोलो बेटा, इतना समझ आया या नहीं आया? अब वेपर प्रेशर अगर किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट का है, अब मैंने क्या किया, उसके अंदर सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया। कैसा डाल दिया? सॉलिड सॉल्यूट। और आपको पता है सॉलिड सॉल्यूट, एक सॉलिड कभी भी गैसेस इजीली नहीं बनाता है। क्या नहीं बनाता है? आसानी से गैस नहीं बनाता है, क्योंकि पहले सॉलिड किस में आएगा, लिक्विड में आएगा, और लिक्विड में आने के बाद गैसेस, उसको हमें कंटिन्यूअसली लंबे समय तक हीट करना पड़ेगा। लेकिन किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में मिला दोगे तो फिर ये बिल्कुल भी वेपर्स नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा? तो सॉलिड किसी लिक्विड में मिलाने के बाद वेपर्स नहीं बनाता है, और ये वेपर्स नहीं बनाता है, इसलिए मैं इसे बोलता हूं नॉन वोलेटाइल। क्या बोला जाता है बेटा? नॉन वोलेटाइल। तो आप ये जो सॉलिड सॉल्यूट मिला रहे हो, ये कैसा है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब खुद वेपर्स नहीं बनाएगा। अगर वेपर्स नहीं बनाएगा तो बेटा ये बताओ, इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? जीरो। क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि ये सॉलिड है। अगर मैं अकेले बीकर में रखता इस सॉलिड को ऐसे और फिर हीट करता, मे भी वेपर्स बना सकता था, लेकिन मैंने अब सॉल्वेंट में मिलाया है तो ये बिल्कुल भी क्या नहीं बनाएगा, वेपर्स नहीं बनाएगा। तो फिर क्या करेगा, देखते जाइएगा। ये ऊपर से बंद कर दिया, कुछ ये सॉलिड जो है ये यहां पे चला गया, इस सॉल्यूशन में मिल गया, और कुछ इस सॉलिड के पार्टिकल यहां पे सरफेस पे आ गए। कहां पे आ गए बेटा? सरफेस पे आ गए। ठीक है, कहां पे आ गए? सरफेस पे। अब ये बताओ, जो ये सॉल्यूट मिलाने के बाद ये सॉल्यूशन बन गया है, ये जो सॉल्यूशन बन गया है, इस सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का। क्यों होगा बेटा इसका वेपर प्रेशर? क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट लिक्विड है। क्योंकि सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है। वो लिक्विड कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर देगा, और वो लिक्विड किस में जुड़ जाएगा? सॉल्यूशन में। तो अब आप एक बात बताइएगा, मुझे ध्यान से सुन के बताइएगा, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आएगा वो किसके कारण आएगा? इस सॉल्वेंट के कारण आएगा या इस सॉल्यूट के कारण आएगा? अरे सीधी सी बात है, सॉल्यूट तो सॉलिड है, उसके कारण कोई वेपर प्रेशर नहीं आएगा। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा केवल इस सॉल्वेंट के कारण आएगा, क्योंकि ये सॉल्वेंट कैसा है बेटा? लिक्विड है। कैसा है? लिक्विड है। तो मैं ये कह सकता हूं, जब आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है, वेपर्स नहीं बनाता है, उस टाइम पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो केवल और केवल किसके कारण होता है बेटा? सॉल्वेंट के कारण। किसके कारण होता है? सॉल्वेंट के कारण होता है। इतना पता चल गया। अब आगे बढ़ते जाइएगा। जब आपने ये सॉलिड नहीं मिलाया था, उस टाइम पे जब आपने ये सॉलिड नहीं मिलाया था, एक बार कंपैरिजन करवा रहा हूं, जब आपने ये सॉलिड नहीं मिलाया था तो ये जो सरफेस है, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो इस सारी सरफेस का यूज करके, इस कंप्लीट सरफेस का यूज करके, ये जो आपका सॉल्वेंट लिक्विड है ये क्या बना रहा था बेटा? वेपर्स बना रहा था। क्या बना रहा था? वेपर्स बना रहा था। बना रहा था या नहीं बना रहा था? वेपर्स बना रहा था। लेकिन जैसे हमने सॉलिड सॉल्यूट डाला, ये कुछ इसके अंदर मिक्स हो गया और कुछ यहां पे सरफेस पे आ गया। कहां पे आ गया? सरफेस पे आ गया। मान लेते हैं एक पार्टिकल ये, एक ये और एक ये, इन सब, ये किसके पार्टिकल है? सॉलिड के, सॉल्यूट के पार्टिकल है। इन सब ने मिलकर इस सरफेस एरिया के 3 सेंटीमीटर एरिया को कवर कर लिया। कितना एरिया ले लिया? 3 सेंटीमीटर की जगह इन सॉलिड के पार्टिकल ने ले ली। अब ये बताओ, सॉल्वेंट के पार्टिकल कितनी जगह में है? सॉल्वेंट के पार्टिकल पहले 10 में से, अब 3 सेंटीमीटर की जगह इन सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल ने ले ली, तो आपका सॉल्वेंट की कितनी बच गई? सॉल्वेंट के लिए 7 सेंटीमीटर जगह बच गई। कितनी बच गई? 7 सेंटीमीटर जगह रह गई। अब आप एक बात बताइएगा मुझे, ये जो सॉलिड के पार्टिकल है, क्या ये खुद वेपर्स बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ये नॉन वोलेटाइल है। अब ये वेपर्स नहीं बनाएंगे, तो ये बताओ, इस जगह से जहां पे ये सॉलिड के पार्टिकल आए हैं, यहां से कोई वेपर्स नहीं बनेंगे। अब सॉलिड डालने के बाद जो आपका ये सॉल्यूशन बन गया है, इस सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे तो वेपर्स
बनाने के लिए कितनी जगह रह गई, वेपर्स बनाने के लिए कितनी जगह रह गई बेटा, 7 सेंटीमीटर। कितनी रह गई, 7 सेंटीमीटर। और जब हमने ये सॉलिड नहीं मिला था तब कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। अब कितनी है, 7 सेंटीमीटर। यानी कि वेपर्स बनाने के लिए जगह कम हो गई, सरफेस एरिया कम हो गया। अगर सरफेस एरिया कम हो गया तो ये बताओ इस सॉल्यूशन के वेपर्स कम बनेंगे या ज्यादा बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है बेटा, कम बनेंगे। और लेकिन वो कम किसके कारण है, क्योंकि हमने ये सॉलिड सॉल्यूट डाला है। और जो वो वेपर्स बना रहा है वो कौन बना रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट बना रहा है। लेकिन हम उसके उन वेपर्स को किसके बताएंगे, सॉल्यूशन के वेपर्स बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट मिलने के बाद अब ये सॉल्यूशन बन चुका है। तो ये बताओ जब हमने ये सॉलिड सॉल्यूट नहीं मिलाया था, उससे पहले सॉल्वेंट अकेला था, तब वेपर्स बनाने के लिए 10 सेंटीमीटर जगह थी। अब हमने जब सॉलिड सॉल्यूट मिला दिया तो अब 7 सेंटीमीटर जगह है। तो अब ये बताओ जब आपने सॉलिड सॉल्यूट मिलाया है तब वेपर्स ज्यादा बनेंगे या जब हमने ये सॉलिड सॉल्यूट नहीं मिलाया था? अरे ऑब्वियस सी बात है बेटा, सीधी सी बात है, बहुत पते की बात है। आपका पहले सरफेस था 10 सेंटीमीटर, क्या बनाने के लिए, वेपर्स बनाने के लिए। लेकिन अब सरफेस है 7 सेंटीमीटर, सरफेस कम हो गया। इसका मतलब जब हमने ये सॉलिड नहीं मिलाया था तब वेपर ज्यादा बन रहे थे इस लिक्विड सॉल्वेंट के, क्योंकि उस टाइम पे ये अकेला था। अब आप ये मिलाने के बाद सरफेस एरिया कम, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। इसलिए कह रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। इसलिए फोर्थ फैक्टर क्या डाल रहा हूं, नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। आपने जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिलाया है वो कैसा है, वो कैसा है। अगर ये सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा बेटा, कैसा होगा, नॉन वोलाटाइल होगा, तो ये क्या, ना ही तो खुद वेपर्स बनाएगा और ना ही इस लिक्विड सॉल्वेंट को बनाने देगा, क्योंकि कुछ सरफेस एरिया को ये सॉलिड सॉल्यूट कवर कर लेता है। कवर करने के बाद जो आपका ये लिक्विड सॉल्वेंट है उसको सरफेस एरिया कम मिलेगा, क्या बनाने के लिए, वेपर्स बनाने के लिए। इसलिए कह रहा है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हो तो वो सॉल्यूशन बन जाता है, और उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसके अकेले सॉल्वेंट से कम होगा। क्योंकि जब ये सॉल्वेंट अकेला था बेटा, जब ये सॉल्वेंट अकेला था उस टाइम पे इसको रोकने वाला कोई नहीं था, ये आसानी से वेपर्स बना रहा था। लेकिन जब हमने सॉलिड सॉल्यूट मिला दिया तो ये सॉल्यूट इस सॉल्वेंट को वेपर्स बनाने के लिए रोकेगा। इसलिए जो आपका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो इस सॉल्वेंट से कैसा होगा बेटा, लो होगा। इसलिए फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्यूट। ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते ही वेपर्स क्या बनेंगे बेटा, कम बनेंगे। क्या बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे। इसलिए आप डाल लो, लिख लो अच्छे से, व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, देन व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ओनली ड्यू टू, किसके कारण होता है, इज ओनली ड्यू टू लिक्विड सॉल्वेंट, इज ओनली ड्यू टू लिक्विड सॉल्वेंट, बट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is low as compared to pure solvent, as compared to pure solvent, because when non-volatile solute added, non-volatile solute added, it decrease surface area, it decrease surface area to form vapors, टू फॉर्म वेपर्स। वेपर्स बनाने के लिए इसने सरफेस एरिया को क्या कर दिया बेटा, कम कर दिया। ये था बेटा आपके पास फोर्थ फैक्टर। बोलो समझ आया या नहीं आया, वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हो गया या नहीं हो गया बेटा, अरे सब कुछ आपको क्लियर तो बता दिया है, हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब हम देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन वैसे तो कितने टाइप के होते हैं, मैं आगे बताऊंगा, एक बार आप देखिएगा। हो गया बेटा, अब सुनिएगा तो, टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब ऐसे आप पढ़ चुके हो इसी यूनिट में, स्टार्टिंग में ही पहले लेक्चर में ही किया था हमने, टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, जो ये लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं उनके कितने टाइप बताए थे बेटा, 3 टाइप बताए थे। कितने बताए थे, पहला सॉलिड इन लिक्विड बताया था बेटा, याद करके बताओ ये क्या है। दूसरा लिक्विड इन लिक्विड, तीसरा, थर्ड जिसको हम बोलते हैं थर्ड है बेटा गैस इन लिक्विड। क्या मतलब है बेटा इनका, ध्यान से सुनिएगा मेरे से। सबसे पहले क्या, सॉलिड इन लिक्विड। पहले वाला वर्ड
किसके लिए होता है बेटा? सोल्यूट के लिए। बाद वाला वर्ड सॉल्वेंट के लिए। और सॉल्वेंट हमें हमेशा कैसा रखना है? लिक्विड, क्योंकि हम कौन से सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं? लिक्विड सॉल्यूशन। यही हो गया। इसमें भी देखो ये बाद वाला वर्ड किसके लिए है? सॉल्वेंट के लिए। तो यहां पे भी सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड। यहां पे देखो सॉरी गैस इन लिक्विड है बेटा, ये गैस इन लिक्विड। अब ये आपका जो थर्ड वाला है ये भी कैसा है? ये भी आपके पास जो थर्ड वाला है इसके अंदर भी जो लिक्विड है वो किसका काम कर रहा है? सॉल्वेंट का। तो यहां पे जो सोल्यूट है वो कैसा है? लिक्विड है। और यहां पे जो सोल्यूट है वो कैसा है? गैसेज है। इस तरीके से ये लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप के मैंने बताए थे या नहीं बताए थे बेटा? अब आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पे इस जो अब हमने टॉपिक स्टार्ट किया है यहां पे हम बात करेंगे सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब जब आपका सोल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। और यहां पे जब आपका सोल्यूट तो सॉलिड होगा लेकिन सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड होगा। हम इन 2 सॉल्यूशन को यहां पे डिस्कस करेंगे, ये वाला डिस्कस नहीं करेंगे। तो आगे हमारे पास क्या है? हियर वी डिस्कस 2 टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉलिड इन लिक्विड और सेकंड कौन सा है? लिक्विड इन लिक्विड। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक में? वेपर प्रेशर के टॉपिक में। किस में डिस्कस करेंगे बेटा? वेपर प्रेशर। तो आप बताओगे लिक्विड सॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप, solid in liquid, liquid in liquid, gas in liquid. Here we will not discuss about the gas in liquid, but we will discuss about the liquid in liquid and solid in liquid with their vapor pressure. इनके वेपर प्रेशर के साथ आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हमने उठा लिया पहले, या लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ये हटा के लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो। तो हम पहले डिस्कस करेंगे, मैंने 3 टाइप बताया, उनमें से हमने एक टाइप उठा ली वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या उठा लिया? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब इन सब से आगे बढ़ने के लिए मैं एक एक चीज आपको अलग अलग बता देता हूं, आप सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं। ए आपका क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट, यही होता है। बी आपका क्या होता है बेटा? सोल्यूट। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो? अब हमने क्या किया है यहां पे अच्छे से सुनो, लिक्विड इन लिक्विड मतलब क्या बेटा? इसका मतलब सिंपल है, आपका सोल्यूट भी लिक्विड है और सोल्वेंट भी कैसा बेटा? लिक्विड है। यही है ना इसका मतलब? तो आपका क्या है? दोनों लिक्विड है। अगर ये दोनों लिक्विड है तो मैं क्या करता हूं, आपके पास ए और बी, यानी कि जब दोनों को मिला दोगे सोल्वेंट और सोल्यूट को, तो इनका पहले तो आप क्या करोगे बेटा? अलग आपने ए लिया, एक बीकर में आपने अलग से बी ले लिया, इसका अलग से वेपर प्रेशर चेक किया। इसका जो वेपर प्रेशर है अब अकेले का चेक किया हीट करके। हमने जब चेक किया तो इसका अकेले सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसे मैं क्या बोलूंगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? तो क्या बोला जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या ए को हम क्या मानते हैं? सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म कहेंगे या नहीं कहेंगे बेटा? क्योंकि हमने कुछ भी नहीं मिलाया, उसको हमने डिनोट किया पी नोट ए से बेटा। किससे डिनोट किया? पी नोट ए। तो आपसे पूछे पी नोट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, जब हमने इसके अंदर सोल्यूट नहीं मिलाया। इसी तरीके से मैंने बी का चेक किया, इसको भी हमने क्या है? अभी सॉल्वेंट में नहीं मिला, बी क्या है? सोल्यूट। इसका भी प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है उसको मैंने माना पी नोट बी। क्या मान लिया? पी नोट बी। क्या लिखोगे इसको? वेपर प्रेशर ऑफ बी या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर फॉर्म। क्या लिखोगे बेटा? प्योर फॉर्म के अंदर आपका जो बी है उसका वेपर प्रेशर क्या है? इतना हो गया। अब दोनों को मिला दो एक दूसरे के अंदर, अच्छे से मिला दिया। मिलाने के बाद फिर से हमने हीट किया। अब ए और बी दोनों एक ही बीकर में। अब आप क्या करोगे? इसको हीट करोगे तो ए भी वेपर्स बनाने वाला है, बी भी वेपर्स बनाने वाला है। कैसे पता चला? अरे दोनों लिक्विड है और मैंने बताया कोई भी लिक्विड है वेपर्स तो बनाएगा, दोनों वेपर्स बनाने वाले हैं। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? इसलिए लिक्विड और ये सॉल्वेंट और सोल्यूट मिलाने के बाद अब ये क्या बन चुका है बेटा? अब बन चुका है सॉल्यूशन। क्या बन चुका है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर ए का जो वेपर प्रेशर है उसको मैं पी ए मानूंगा। क्या मानूंगा? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन बनने के बाद ए का वेपर प्रेशर। बी का जो वेपर प्रेशर उसको आप क्या लिखोगे बेटा? बी, जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी इन
इन सॉल्यूशन। क्या लिखोगे बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया? अरे हो गया या नहीं हो गया? ये आपके पास है, एक बार आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम देखते हैं क्या क्या है। एक और बात है बेटा, अब आप क्या कर सकते हो, इन वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन को एक और नाम दे सकते हो, पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या नाम दे सकते हो? पार्शियल वेपर प्रेशर नाम दे सकते हो। इसको भी आप क्या नाम दे सकते हो? पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या नाम दे सकते हैं बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर। कब? जब आप वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में चेक करते हो किसी भी कंपोनेंट का, तो उसे बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोला था बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर। अरे इतना हो गया है, नहीं हो गया? अब क्या है, ये सॉल्यूशन बन चुका है सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलने के बाद, तो यहां पे मैं लिखूंगा XA। क्या होता है बेटा? XA मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? किसका मोल फ्रैक्शन है ये? तो मोल फ्रैक्शन किसका है बेटा? सॉल्वेंट का। किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का हो जाएगा। दूसरा X भी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्या हो जाएगा बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अरे इतना हो गया है, नहीं हो गया? आप फास्टली नोट डाउन कीजिएगा, मैंने एक एक डिनोशन बता दी है तुम्हें। हो गया बेटा? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं हमारे पास, आगे देखते हैं। हो गया बेटा? अब आगे बढ़िएगा। तो आगे क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा। आगे क्या है, एक फ्रेंच केमिस्ट थे राउल्ट, मार्टे राउल्ट थे बेटा, जिसको मैं बोलता हूं रूट्स, RAOULT, मार्टे राउल्ट। एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिक्स एक केमिस्ट थे, मार्टे राउल्ट। पूरा नाम लिखना चाहो तो मार्टे राउल्ट। ये कोई एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1886 में क्या किया था, एक रिलेशन दिया। किसके बीच में रिलेशन दिया बेटा? इन्होंने, इसने रिलेशन दिया जो ये पार्शियल वेपर प्रेशर है। पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के बाद सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या सोल्यूट का वेपर प्रेशर, उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या नाम दिया जाता है बेटा? पार्शियल वेपर प्रेशर नाम दिया जाता है। तो इसने क्या कहा, इसने एक लॉ दिया, उस लॉ को हम नाम देते हैं बेटा राउल्ट्स लॉ बोल लो या रूट्स लॉ बोल लो। क्या नाम दिया बेटा इसने? राउल्ट्स लॉ कह लो या रूट्स लॉ कह लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन इसने दिया। इसने क्या कहा, इसकी सुनिएगा, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं, वो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन में चेक किया जाता है, और जो प्योर फॉर्म में चेक किया जाता है उसको आप पार्शियल नहीं बोल सकते। पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट और सोल्यूट मिला दिए थे, उसके बाद सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर आया वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट का जो आएगा वो सोल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर। तो इसने क्या कहा था, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा उसके मोल फ्रैक्शन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा? उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये किसने कहा था? राउल्ट्स लॉ ने कहा था, या रूट्स लॉ ने कहा था, जो किसने दिया था? मार्टे राउल्ट ने दिया था 1886 में। दोबारा से सुनिए। अब मान लेते हैं मैंने पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं? PA से, यानी कि सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर PA, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा बेटे? इसी के मोल फ्रैक्शन, और इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? X से। अगर मैं PB को चेक करूं, किसको चेक करूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, क्योंकि इसका मोल फ्रैक्शन क्या है? XB। तो ये किसने कहा था? ये राउल्ट्स लॉ ने कहा था। किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इट स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, एनी कंपोनेंट क्यों लगाया? उसमें सॉल्वेंट भी आ सकता है बेटा, और क्या आ सकता है? सोल्यूट भी आ सकता है। ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ that component, mole fraction of that component. This is the Raoult's law। हो जाएगा बेटा? आप नोट डाउन कीजिएगा आगे, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो सब कुछ आपको लिखना है, A solvent, B solute, P not a vapor pressure of A in pure form, ये सब कुछ लिख के तब यहां तक पहुंचना है। बोलो समझ आया या नहीं आया बेटा? ये आपके पास था राउल्ट्स लॉ। फिर आगे बढ़ते हैं, आप नोट डाउन कीजिएगा।
हो गया बेटा। अब आगे देखते हैं। ये आपके पास सब कुछ हो चुका है। अब मैंने ये रिलेशन निकाला था, आप चाहे ये रिलेशन यूज कर लो या ये, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसी राउल्ट्स लॉ ने क्या कहा, अब पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो इसने क्या कहा, ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा, ए क्या है, सोलवेंट। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इसने कहा क्या लगाओगे, एक्स से या एज इट इज, इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह यहां पे क्या आएगा, इसकी ध्यान से सुनिए। इसने कहा जो भी कंपोनेंट है, अब यहां पे कौन है, सोलवेंट, तो क्या करो, सोलवेंट का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर लो। प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर कितना बेटा, ये रहा पी नोट है। इस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस कांस्टेंट की जगह ये लगा दो पी नोट है। क्या लगाओगे बेटा, पी नोट है। तो यहां पे पी नोट है क्या है, वेपर प्रेशर इसी कंपोनेंट का प्योर फॉर्म है। ये कहां पे लगाया हमने, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के। अब यहां पे बताओ बेटा क्या होगा, पी बी इट विल बी इक्वल टू, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो क्या लगाओगे बेटा, पी नोट बी, और आगे क्या आ जाएगा, एक्स बी। आगे क्या आएगा, एक्स बी। क्यों लगाया, क्योंकि आप वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर किसका, ये सोल्यूट का। तो यहां पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा के जो कांस्टेंट लगाओगे वो भी किसका लगेगा, सोल्यूट का लगेगा। और सोल्यूट का वेपर प्रेशर किस में चेक किया जाएगा, आपके पास नॉन वोलाटाइल का चेक किया जाएगा, सॉरी सोल्यूट का वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में चेक किया जाएगा। तो ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, इसलिए रूट्स लॉ ने क्या बना दिया, किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर, किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर किसके इक्वल बन गया, उसी का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन जो उनकी मल्टीप्लाई कर दो। किसकी मल्टीप्लाई कर दो, उसी का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर और उसका क्या कर दो, मोल फ्रैक्शन। अब देखो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। इट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म एंड मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म एंड मोल फ्रैक्शन। ये था बेटा आपके पास राउल्ट्स लॉ। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया, अरे ये समझ में आ गया या नहीं आ गया, हो गया। अब आगे बढ़िएगा तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब आगे आप यहां पे आए तो राउल्ट्स लॉ समझने के बाद आप पहुंच चुके हो आप वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। कर दूं बेटा इन सबको रफ, तो अब आगे देखिएगा। अब आगे आपके पास क्या है, देखते जाइएगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ तो आगे आपको इजीली आ जाएगा बेटा। अब आप देखते जाइएगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखिएगा, इसको मैं एक और नाम भी देता हूं। इस टर्म को आपके पेपर में इस नाम से नहीं आएगी बेटा, पेपर में किस नाम से आती है, बहुत बार आई हुई है, पेपर में आती है राउल्ट्स लॉ, क्योंकि हम राउल्ट्स लॉ को आगे चला रहे हैं अब, इसलिए मैंने पहले राउल्ट्स लॉ पढ़ाया तुम्हें। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट, किसके लिए बेटा, फॉर वोलाटाइल सोल्यूट। वोलाटाइल सोल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ, क्या पढ़ रहे हैं, वोलाटाइल सोल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ। क्यों, क्या मतलब बेटा इस स्टेटमेंट का, अरे आप कौन से सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, लिक्विड, जिसमें सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट तो ऑलरेडी लिक्विड है, वो तो हमेशा मैंने बताया है कैसा होगा, वोलाटाइल, वो तो मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं। अब सब कुछ सोल्यूट है, पे डिपेंडेंट है, और सोल्यूट भी यहां पे कैसा है, लिक्विड है। क्यों है सोल्यूट भी लिक्विड, क्योंकि हमने कौन से सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, लिक्विड लिक्विड। इसका मतलब आपका सोल्यूट भी कैसा है, लिक्विड। अगर ये लिक्विड है तो ये खुद भी क्या बनाएगा, वेपर्स, और ये वेपर्स बनाएगा तो ये कैसा होगा बेटा, वोलाटाइल। कैसा होगा बेटा, ये वोलाटाइल। कैसा होगा, वोलाटाइल होगा। इसलिए क्या कह रहा है, आपका जो सोल्यूट है वो भी वोलाटाइल है। इसलिए क्या बना दी नई स्टेटमेंट, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट। क्या बना दिया, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट या रूट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट। तो इसलिए आपके पास ये आ जाए या फिर ये आ जाए बेटा, दोनों सेम है, लेकिन आज तक 90% पेपर में इस नाम से आता है, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट। बोलो बेटा समझ आया ही नहीं आया इतना। अब देखिएगा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट क्या क्या करते हैं, एक एक करके मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब आगे देखते जाइएगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक एक चीज को लिखोगे। ए को बताओगे सोल्वेंट है, बी को आप क्या बताओगे, बी को बताओगे सोल्यूट है, इतना बता दोगे बेटा। फिर आप बताओगे पी नोट ए क्या है,
बता दोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, पी नोट बी भी बता दोगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन प्योर फॉर्म, फिर आप पी ए बता दोगे वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, या जिसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। उसके बाद पी बी, इसको आप क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट यानी कि बी, या फिर बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। फिर आपके पास क्या है एक्स ए का मतलब मैंने क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। फिर आपके पास क्या है बेटा एक्स बी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बोला था बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटा, एक्स बी को बोला था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं। अब आपको ये सब समझ में आ गया या नहीं आ गया? तब आप देखिएगा, क्या मैं भी ये लिख सकता हूं, पी ए इज इक्वल टू, आगे यहां पे लिख लोगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, क्या लिख सकता हूं, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। बोलो बेटा समझ आया या नहीं आया? अरे ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, बोलो सब कुछ। अब आगे मैं क्या लिख सकता हूं, पी बी यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, पी नोट बी मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूं, एक्स बी। अरे इतना समझ में आ गया या नहीं आ गया? अरे ये तो वही बताया मैंने जो राउट्स ला था। अब एक बात बताओ, ए पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अब मुझे पी टोटल निकालना, पी टोटल का मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालोगे? अरे उसमें सॉल्वेंट का जोड़ दो और किसका जोड़ दो, सॉल्यूट का, क्योंकि इन्हीं दो से आपका सॉल्यूशन बनता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए प्लस क्या लिख सकता हूं, पीबी। रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं बेटा? अब आप क्या करोगे, पी टोटल आपके पास, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए की जगह ये रखो, क्या आ गया, पी नोट ए एक्स ए, प्लस में पीबी की जगह क्या रखोगे बेटा, ये वाला पी नोट बी क्या बन गया बेटा, एक्स बी। क्या रख दिया, एक्स बी। बोलो बेटा इतना समझ में आया नहीं आया? अरे इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 3 मान लो। पुटिंग 1 and 2 in 3 then we get 4। अगर 1 और 2 को 3 में रखोगे तो आपको क्या मिल गया बेटा, 4 मिल गया। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया? अरे कोई चेंज नहीं किया। जिसको राउल्ट्स लॉ समझ में आ गया तो समझो ये भी आ गया राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। इतना आ गया या नहीं आ गया बेटा? अरे आगे बढ़े क्या? अब हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो बेटा अब आगे देखिएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करता हूं। अगर आपसे कोई पूछ ले पी टोटल आपने पी ए प्लस पीबी कैसे रख दिया? अरे बेटा +1 में एक लॉ था, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? उसने क्या कहा था, किसी भी सॉल्यूशन के फेज सॉल्यूशन के ऊपर कोई वेपर्स हैं तो उनका जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का पी ए, बी का क्या था बेटा, पीबी। ये आ गया बेटा। अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं। वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है बेटा, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। यहां से आप एक्स बी की वैल्यू निकाल लो, एक्स ए की वैल्यू निकाल लो, वो आपकी इच्छा है। मैंने एक्स ए की वैल्यू निकाल ली, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ये एक्स बी उधर चला जाएगा, क्या आ गया 1 माइनस एक्स बी। क्या आ गया बेटा, 1 माइनस एक्स बी। तो आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन 5 मान लोगे। आप यहां से एक्स ए नहीं एक्स बी भी निकाल सकते थे, वो आप पे डिपेंडेंट है बेटा। तो मैंने ये इक्वेशन 5 पुटिंग 5 इन 4, 5 को 4 में रख दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको देखिएगा पी टोटल इज इक्वल टू पी नोट ए, आगे एक्स ए की जगह मुझे क्या रखना है, ये रखना है 1 माइनस एक्स बी, यही रखना ना बेटा। आगे आपके पास क्या है, प्लस पी नोट बी, आगे क्या है आपके पास एक्स बी। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया? अरे आगे आप क्या करोगे, अब इसके अंदर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, पी टोटल इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया, पी नोट ए, माइनस इसको इससे करोगे क्या आ गया, पी नोट ए एक्स बी। इतना समझ में आया या नहीं आया? प्लस में अब ये पी नोट बी, आगे क्या आ गया आपके पास एक्स बी। क्या आ गया बेटा, एक्स बी। अब आप आगे क्या करोगे, अब यहां से इन दोनों में से किसको कॉमन ले लेता हूं बेटा, एक्स बी को। किसको कॉमन ले लेता हूं बेटा, यहां पे एक्स बी को कॉमन ले लेता हूं। तो पी टोटल यहां पे लिख देता हूं, पी टोटल इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास, पी नोट ए एज इट इज। इन दोनों में से मैंने किसको कॉमन ले लिया, एक्स बी को। किसको कॉमन ले लिया, एक्स बी, वो भी किसका, प्लस का कॉमन ले लिया। इनटू अगर लोगे तो ये प्लस की क्वांटिटी, ये माइनस की, तो पहले कौन आएगा, पी नोट बी, माइनस में कौन आएगा बेटा, पी नोट ए। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया? अरे ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, यहां से ये आ गए। अरे समझ में आया या नहीं आया? इतना ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, इस इक्वेशन को कोई नाम दे दो।
अपने घर वालों का, किसी का भी मैं पहले भी बता चुका हूं। आप इस इक्वेशन को एक स्पेशल नाम दीजिएगा कोई भी, लेकिन मैं यहां पे कौन सी इक्वेशन दे रहा हूं, 6 ही नाम दे रहा हूं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इक्वेशन 6 का क्या फायदा है आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा मैंने ये ओनली इक्वेशन क्या रख ली, 6 रख ली है। अब इस इक्वेशन 6 को थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, देखिएगा पी टोटल एज इट इज इक्वल टू, इसको आगे और इसको पीछे लिख रहा हूं, देखिए पी नोट ए माइनस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इनटू आगे क्या है एक्स बी, यही है ना बेटा, प्लस में क्या है पी नोट ए, यही है ना बेटा। ये ऐसे लिख दी मैंने, इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अब ये इक्वेशन देखिए किससे मैच हो रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कौन सी इक्वेशन होती है बेटा, ये एक मैथ की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। किसकी इक्वेशन होती है बेटा, ये मैथ की इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन। जो ये इक्वेशन है ये कहती है जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे किसके बीच में, y और x के बीच में, किसके बीच में, y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, p टोटल। कौन कर रहा है, p टोटल। x का काम कौन कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। कौन कर रहा है बेटा, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे सोलवेंट के भी हो सकते हैं, सोल्यूट के भी हो सकते हैं। अब एट प्रेजेंट में सोल्यूट के हैं, सोल्यूट के ही क्यों रहे, अरे जब आपने ये नहीं किया था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, तो हमने एक्स ए की जगह पे क्या रख दिया था, 1 माइनस एक्स बी। जब हमने एक्स ए के मोल फ्रैक्शन रखे ही नहीं तो हमारे पास एक्स बी रहेगा। अगर मैं यहां से एक्स बी की वैल्यू पुट कर देता 1 माइनस एक्स ए, तो यहां पे किसके मोल फ्रैक्शन आते हैं आपके पास, सॉल्वेंट के। इसलिए मैं कहता हूं मोल फ्रैक्शन। तो क्या कर रहा है, पी टोटल और मोल फ्रैक्शन के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये इक्वेशन हमें कह रही है, लेकिन हमें इस इक्वेशन से ग्राफ की आवश्यकता नहीं है। हमें जो जरूरत है वो देखिएगा, हमें किस चीज की जरूरत है वो ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहा है अब आपके पास जो ये इक्वेशन 6 मान लो या इसको इक्वेशन 7 मान लो, बस चेंज किया है। ये जो इक्वेशन 7 है ये हमें कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है, हमने क्या क्या कंक्लूजन इस इक्वेशन से निकाले हैं वो कंक्लूजन सुनिए। सबसे पहले ये बताओ, यहां पे जो ये टोटल प्रेशर है इसका मतलब किस पे डिपेंडेंट है, मोल फ्रैक्शन पे, तभी तो हम इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो इसने क्या कहा है, फर्स्ट कंक्लूजन तो ये निकाल दिया, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन द मोल फ्रैक्शन, इज डिपेंडेंट ऑन द मोल फ्रैक्शन। किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। या फिर हम ये कह सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। किससे रिलेटेड है बेटा, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बेटा, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। अब सेकंड सुनिएगा, सेकंड कंक्लूजन क्या, सेकंड कंक्लूजन भी यही है। अब की बार इसने फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया, अगर मैं जो मैंने वो नहीं रखा था एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, अगर मैं रियल में हमेशा ही एक्स ए की जगह इसको इधर ले आऊं 1 माइनस एक्स बी रखूं, हमेशा एक्स ए की जगह एक्स 1 माइनस एक्स बी रखूंगा, तो आपको परमानेंटली यही इक्वेशन मिलेगी। अगर यही इक्वेशन मिलेगी तो अब ये इक्वेशन हमें क्या कर रही है, टोटल वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसने सेकंड इक्वेशन ने क्या कहा है, टोटल वेपर प्रेशर of any solution is varies linearly with the mole fraction of solute। क्या मतलब है बेटा इस सेकंड कंक्लूजन का, अरे बताया तो है इसके बीच में और यहाँ पे यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया भाई मोल फ्रैक्शन किसके लेने, सोल्यूट के। तो जो इक्वेशन है वो कैसी लाइन है, वो कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, लीनियर। क्या बोल सकते हैं, लीनियर। इसलिए इसने कहा जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर, इट इज रिलेटेड लीनियरली, it is vary linearly with the mole fraction of solute। ये linearly vary करता है किसके साथ, mole fraction of solute के साथ। दोबारा सुनिएगा, पहले में क्या कहा था, mole fraction related है ना, सॉरी टोटल वेपर प्रेशर रिलेटेड है mole fraction से। सेकंड में कहा इसने जो टोटल वेपर प्रेशर है वो linearly varies करता है mole fraction of solute के साथ। और थर्ड इक्वेशन सुनिएगा, ये क्या कह रहा है, थर्ड इक्वेशन और बता, सॉरी थर्ड कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला है। अब थर्ड कंक्लूजन सुनिएगा,
तीसरा कंक्लूजन इन्होंने निकाला है, तीसरा कंक्लूजन ये है, ये कह रहा है आपके पास ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, ये भी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट। तो ये कह रहा है जब हम प्योर वेपर प्रेशर देखते हैं सोल्यूट और सोलवेंट का, सोल्यूट और सोलवेंट का, और फिर हम चेक करते हैं टोटल वेपर प्रेशर, क्या चेक करते हैं, टोटल वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, इसको आप क्या कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हो। बाय टेकिंग द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूट एंड सोलवेंट वी कैन डिक्रीज और इंक्रीज टोटल वेपर प्रेशर। लेकिन इसको आप डिक्रीज और इंक्रीज कैसे करोगे, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई, इनके प्योर वेपर प्रेशर की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है, इनके मोल फ्रैक्शन के साथ। इसलिए इन्होंने क्या कहा, आप क्या करो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय टेकिंग द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट बाय चेंजिंग इन द मोल फ्रैक्शन। किसके अंदर चेंज करके, अरे एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा था P टोटल इज इक्वल टू P नोट ए एक्स ए प्लस में P नोट बी एक्स बी, किया था या नहीं किया था। अब आपको ये दोनों पता है, अगर मैं इनको चेंज करूंगा तो टोटल वेपर प्रेशर चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यही तो कह रहा है। अगर आप प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर ले लिए, उसके बाद इन मोल फ्रैक्शन को अगर चेंज करोगे तो आपका टोटल वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये तीन कंक्लूजन इस इक्वेशन से ड्रॉ किया है, हो जाएगा बेटा। तो ये तीन कंक्लूजन थे, किसके थे बेटा, ये तीनों कंक्लूजन थे ब्राउट्स-लॉ ने जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बताए थे, हो जाएगा। फिर इसने थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया, क्या कर दिया, अब थोड़े से +1 पे चलते हैं बेटा, देखिएगा क्या मॉडिफिकेशन कर दिया। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। क्या बताया इसने एक और, अभी देखो आपने क्या किया है, ये हमने कोई भी सॉल्यूशन लिया था, ये आपके पास है, इसमें A और B दोनों मिला दिए। अब आप क्या करोगे, हीट किया तो यहां पे क्या बनेंगे, इन दोनों के वेपर्स, ए के भी वेपर्स बनेंगे, बी के भी वेपर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, ए के वेपर्स और बी के वेपर्स दोनों बनेंगे, यही कहा इसने। फिर इसने क्या कहा, यहां पे इस सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन है इसका एक्स है, इसके मोल फ्रैक्शन क्या माने, एक्स बी, क्या माने बेटा, एक्स बी माने, यही माने है ना हमने, क्या माने बेटा, एक्स ए और क्या माने हैं, एक्स बी। यहां पे इसका वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए पी ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या माना आपने, पी बी, इतना माना या नहीं माना। इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आता है, पी टोटल क्या आता है, पी ए प्लस पी बी। ये आपको मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, काफी देर से, स्टार्टिंग से। अब क्या है, ये आपका वेपर्स है, किसके वेपर्स हैं, ए और बी के। ए और बी दोनों मिले हुए हैं, वेपर्स के अंदर भी मिले हुए हैं और यहां पे भी मिले हुए हैं, इस वेपर्स के अंदर भी मिले हुए हैं, तो यहां पे भी ये सॉल्यूशन है, यहां पे भी क्या है, सॉल्यूशन। लेकिन इस सॉल्यूशन को बोलेंगे सॉल्यूशन इन वेपर फेज, किसमें बोला जाएगा, सॉल्यूशन इन वेपर फेज, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। अब वेपर फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन से अलग होंगे बेटा। यहां पे ए के जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैंने YA मान लिया, बी के जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैंने क्या मान लिया, YB। दोबारा सुनिए, ए और बी दोनों के वेपर से यहां पे, और ये दोनों मिले हुए हैं, तो इन्होंने यहां पे भी सॉल्यूशन बना हुआ है। इस सॉल्यूशन को बोलते हैं वेपर फेज सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं सॉल्यूशन वाला सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये वेपर फेज वाला सॉल्यूशन जो है, इसमें मोल फ्रैक्शन ए के हैं, उनको हमने YA मान लिया। वेपर फेज में बी के जो मोल फ्रैक्शन है उनको हमने क्या मान लिया, YB। मान सकता हूं इतना। फिर क्या है, इन्होंने कहा अब +1 का डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाओ। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इसने कहा किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर, जैसे कि ए का पार्शियल वेपर प्रेशर या बी का पार्शियल प्रेशर, इट इज इक्वल टू, हमेशा किसके इक्वल होता है, इसी का वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है। ए का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना है, YA। इसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल वेपर प्रेशर से, किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, टोटल वेपर प्रेशर से। इसी तरीके से PB, ये कैसे आएगा, इसी का वेपर प्रेशर लो मोल फ्रैक्शन लो वेपर फेज में क्या है, YB। मल्टीप्लाई किससे कर दो, इसको
पी टोटल से, किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, पी टोटल से, ये इक्वेशन और निकल गई। तो इसने क्या कहा, अगर आप इस वेपर फेज को भी काउंट में लेते हो, यहां का मोल फ्रैक्शन ए का वाई ए, बी का क्या मान लिया वाई बी, और पी ए पी बी आपको पता है, तब इन्होंने क्या कहा, अगर पी ए का एक और रिलेशन देखना चाहते हो तो क्या है, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में मल्टीप्लाई पी टोटल, और एक रिलेशन जो राउल्ट्स लॉ ने बताया था वो क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। देखो भाई ये तो था राउल्ट्स लॉ वाला जो सोलो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, ये है डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर वाला जो ये वेपर से बनाए ना ए और बी ने, ये इनके लिए इक्वेशन होती है। ये भी कौन सी है, इनके लिए, लेकिन ये वाली किसके लिए बेटा, पी नॉट बी पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये इस सॉल्यूशन के लिए जो राउल्ट्स लॉ ने बताई थी। बोलो बेटा हो गया या नहीं हो गया, आप नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब आपका ग्राफ रह गया बेटा, इसके लिए क्या रह गया, ग्राफ, उसको और देख लेते हैं। हटा दो बेटा अब इसको, अब सुनते जाइएगा आगे। ग्राफ क्या कह रहा है बेटा, एक एक बात बड़े ध्यान से सुनने की है ग्राफ में। अब अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो कैसे करोगे, सबसे पहले मैं ये लिख सकता हूं, बस आप इतना बताना, पी ए इज इक्वल टू यस और नो, पी बी इज इक्वल टू यस और नो, लिख सकते हैं बेटा। जो आपने इक्वेशन पढ़ी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये इतनी भी होती है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स के भी इक्वल होती है, इतना भी है ये इक्वेशन, हो गया। अब आप क्या करते हो, पहले मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूं, फिर इसके लिए करूंगा। ये मैंने ले लिया, ठीक है, ये मैंने केस वन, एक एक केस के लिए बनेगा। यहां पे मुझे y यानी कि पी ए रखना है, इधर मुझे क्या निकला है, y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है, x की जगह x से, ये रख लिया बेटा, क्या रख लिया, x से। केस वन x से को मैंने जीरो मान लिया, क्या मान लिया, ये x से इक्वल टू जीरो, क्या मान लिया बेटा, जीरो। ध्यान से सुनिएगा, x से अगर जीरो है, अब क्या इसको इक्वेशन वन मानो, इसको इक्वेशन टू। अगर x से जीरो है, पुटिंग दिस वैल्यू इन वन, पुटिंग इन वन, वी गेट, क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए की जगह जीरो, तो क्या हो गया, ये सारा क्या हो गया, जीरो, तो आपका पी ए भी क्या हो गया, जीरो। बोलो बेटा आया नहीं आया, अरे जब ये जीरो है तो ये भी जीरो, इसका मतलब यहीं पे रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, अरे ये भी जीरो, ये भी जीरो, और जीरो कहां पे होता है, जहां पे ओरिजिन होता है, दोनों जीरो हो गए या नहीं हो गए। अब केस टू सुनिएगा, केस टू, केस टू क्या है, x से इक्वल टू वन ले लिया मैंने, क्या ले लिया, x से इक्वल टू वन ले लिया। अब फिर क्या, पुटिंग इन वन, पुटिंग इन इक्वेशन वन, पुट करो इक्वेशन वन, ये रही, x ए की जगह वन पुट करूंगा तो ये बताओ बेटा पी ए किसके इक्वल बन जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, इसकी जगह वन पुट कर दूंगा तो पी ए किसके इक्वल बन गया, पी नॉट ए। बोलो बेटा इतना समझ में आया नहीं है, मैंने यहां पे मान लिया x ए वन है, यहां पे क्या मान लिया, एक्स ए वन है, कितना मान लिया बेटा, एक्स ए वन है। अगर एक्स ए जब वन है तो पी ए किसके इक्वल होगा, पी नॉट ए। तो मैंने यहां पे कहीं से इसके ऊपर यहां पे ये मैंने इस पॉइंट पे मान लिया पी नॉट ए, क्या मान लिया, पी नॉट ए, क्योंकि पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए। मान लिया है नहीं मान लिया। अब आपको एक पॉइंट ये मिल गया बेटा, एक पॉइंट ये, दोनों पॉइंट को मिला सकता हूं या नहीं मिला सकता, ये बन गया बेटा। बोलो समझ में आया या नहीं आया, अरे इतना हो गया या नहीं हो गया। जब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देते हो तो हमें पता है पी ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये इक्वेशन आपकी किसके लिए आ गई बेटा, पी ए के लिए, किसके लिए आ गई, पी ए लिख सकता हूं, क्यों, पी ए इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए, तो पी ए इज इक्वल टू क्या, पी नॉट ए, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ये आ गया बेटा आपके पास। बोलो समझ में आया या नहीं आया। अब मैं क्या करता हूं, एक सेकंड कंडीशन और सुनिएगा, सेकंड इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए और बना लेते हैं। कहां पे लेंगे बेटा, ये हटा दूं, इसको आप हटा लो, अरे समझ आया या नहीं आया, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देता हूं, एक ग्राफ और ले लीजिएगा, एक और ग्राफ कहां पे ले बेटा, यहां पे ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये ले लिया। इस बार मैं इस ग्राफ को इस साइड ले रहा हूं, ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, अरे बात तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अब इस इक्वेशन टू के लिए केस वन क्या है, एक्स बी मैंने क्या मान लिया स्टार्टिंग में, जीरो, ये एक्स बी जीरो, यहां पे मान लिया बेटा मैंने एक्स बी जीरो, क्या मान लिया, जीरो। एक्स बी जब जीरो है, पुटिंग इन टू, पुटिंग एक्स बी की वैल्यू टू में पुट करो, क्या बन गया,
PB इज इक्वल टू, ये पूरा PB क्या हो गया 0, क्योंकि अरे ये 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो ये पूरा 0, तो PB क्या हो गया 0, यानी कि आपका PB 0। ये मैंने ये इक्वेशन PB के लिए, और ये क्या इधर मोल फ्रैक्शन। अरे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y रहा PB, ये x रहा यहाँ पे, और x भी 0 तो PB भी क्या हो गया 0। इस पॉइंट पे आ गया नहीं आ गया? अरे इतना समझ आया नहीं आया? अरे y इधर, x ये x का काम कौन कर रहा है xb, जो मैंने 0 मान लिया, y का काम pb, ये भी क्या हो गया 0। तो एक पॉइंट मिल गया नहीं मिल गया? केस 2 सुनिए, केस 2 क्या है, xb मैंने 1 मान लिया, कितना मान लिया 1, ये कहीं पे यहां से मैंने xb इक्वल टू 1 मान लिया। अब इसको भी पुट करो 2 में, पुटिंग इन 2 क्या मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा, pb इज इक्वल टू, इसकी जगह 1 पुट कर दोगे तो pb किसके इक्वल आ जाएगा P नोट भी। तो मैं P नोट भी यहां से कहीं से मान लेता हूं, ये मैंने मान लिया P नोट भी। क्या मान लिया बेटा, P नोट भी। मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं, ये P नोट भी। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिला दिए, क्या बन गया, ये आपका किसका आ गया बेटा PB का, किसका आ गया PB का। बोलो बेटा समझ में आया या नहीं आया? ये आपका सोल्यूट का आ गया, ये आपका सोलवेंट का आ गया। इन दोनों ग्राफ को मर्ज करो, क्या कर दे मर्ज, ये यहां पे आके जुड़ेगा। मर्ज करने के बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं यहां पे मर्ज कर रहा हूं, ये मर्ज उठाया यहां पे रख दिया, ये देखो यहां पे xb कितना है 0, यहां पे xb कितना है 1, यहां पे ये वाला ये आ गया नहीं आ गया? ये आपका क्या है P नोट भी। क्या है बेटा P नोट भी। बोलो बेटा समझ आया नहीं आया? P नोट भी इतना, ये आपके पास है। ये किसका आया, अब जो आया ये किसका आया है PB का। किसका ग्राफ आया बेटा, ये PB का। किसका ग्राफ आया है PB का आया आपके पास ग्राफ। बोलो बेटा इतना समझ में आया नहीं आया? अरे आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हम कैसे चलते हैं वो देखते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। हो गया बेटा? अब क्या करोगे, अब फाइनली हमने पढ़ रखा P टोटल किसके इक्वल होता है PA प्लस PB। तो क्या करोगे, ये रहा PA ये रहा PB, इन दोनों को मिलाओ। मिलाने का तरीका क्यों, क्योंकि P नोट भी हमने साबित किया है PB के इक्वल है, P नोट हमने पिछले केस में साबित किया था PA के इक्वल है, तो मैंने दोनों को मिला दिया। तो ये आपका P टोटल है, किसके इक्वल आ गया PA प्लस PB। बोलो बेटा ये ग्राफ आपको बनाना है। अरे समझ आया या नहीं आया? फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अरे अपने दोस्तों को भी तो बताइए हम यहां से पढ़ रहे हैं, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। आपको सब कुछ मिलेगा बेटा, कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। आप एक बार मेरे साथ चलिएगा, आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा। ऐसे ही फिजिक्स का भी आपको मिलेगा। ओके बेटा, थैंक यू।